आज हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे यूजेज ऑफ विद इन एंड विदाउट। यूजेज ऑफ विद इन एंड विदाउट। अगर हम अर्थ देखें तो विद इन का अर्थ होता है के अंदर, तथा विद आउट का अर्थ होता है के बिना। इसके अर्थ से स्पष्ट है कि जहाँ आपको के अंदर हिंदी में हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप इंग्लिश के लिए विद इन का यूज कर सकते हैं, और के बिना हो तो विदाउट का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम देखते हैं। विद इन का यूज जो है के अंदर के अर्थ में कई भाव से किया जाता है, तो कई सेंसेज में किया जाता है। यूजेज ऑफ विद इन, इसका भाव आएगा टाइम का, उसके बाद आ जाएगा स्थान यानी प्लेस का, उसके बाद जो है लिमिट यानी सीमा का भी भाव आएगा, सीमा के अंदर जैसे बोला जाता है वैसे, या फिर क्षमता यानी कैपेसिटी। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी नॉर्मली हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी बात ऐसी आ रही है जहाँ पे हम के अंदर अर्थ आ रहा है, तो वहाँ पे हम जो विद इन का यूज कर सकते हैं। जैसे दे विल कम विद इन 4 months, यानी 4 महीनों के अंदर जो है वे लोग आ जाएंगे। तो ये क्या है, समय है। उसी प्रकार से और अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हो सकता है हर हाउस इज विद इन 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, उसका घर जो है 1 किलोमीटर के अंदर है, यानी हम कह सकते हैं कि इटाही से 1 किलोमीटर के अंदर है या बक्सर से 1 किलोमीटर के अंदर है। इस प्रकार से कई प्रकार के हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम विदाउट की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड, यानी कोई भी व्यक्ति है भोजन के बिना जो है जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से बोल सकते हैं ही कैन सर्वाइव हिज लाइफ विदाउट मनी। वह जो है अपना जीवन मनी के, धन के बिना यानी पैसा के बिना जो है सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है। ऐसा तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मगर पहले कहा जाता है कि जो संत होते थे वो जो है मनी के बिना अपना लाइफ जो है सर्वाइव कर लेते थे, जो कि ये बड़ा ही इजी होता था। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम और बोल सकते हैं कि दिस इज ए रिवर विदाउट वाटर। ऐसा तो अधिकतर नदियाँ जो है जल से ही भरी होती है, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जिनका जल जो है भूमि के अंदर होता है। जैसे सरस्वती नदी है, या फिर देखें हम गया में तो वहाँ पर भी जो फल्गु नदी है उसका भी जल जो है भूमि के अंदर होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह कोई नदी है, ठीक है, जो जल के बिना है। तो इस प्रकार से हम जो है
विदाउट और विद इन का जो है यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अब इस चूँकि प्रीपोजिशन हमारा सब खत्म हो चुका है, ओवरऑल हमने सब पढ़ लिया है। इसमें मैं आपको जो है कुछ एक्सरसाइजेज दे रहा हूँ जो आपको बनाना है। जो पहले की वीडियोज़ हैं उन सब से जो है आपको जो है यानी वन यूजेज, जो भी यूजेज है उससे आपको 5 सेंटेंसेज बना करके दिखाना है अपने मन से, कुछ भी इन इंग्लिश। मेक 5 sentences of each preposition which are read by us। यानी हम लोग जो भी प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं उसके जो है आपको 5 जो है एग्जाम्पल्स बनाना है। यानी हिंदी में लिख करके आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें बस वो प्रीपोजिशन होना चाहिए। या फिर आप जो डायरेक्ट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको जो है विद इन से अगर एग्जाम्पल बनाना हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था विद इन का कि दी विल कम विद इन 4 आवर्स। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं हे विल गो विद इन 2 days देयर, वह वहाँ जो है 2 दिन के अंदर जाएगा। इस प्रकार से आप जो है बस वहाँ पे विद इन ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाइए जिसमें जो है विद इन का यूज मस्ट हो, चाहे वो किसी भी टेंस में हो उस या फिर वॉइस में हो, नरेशन में, उससे हमको मतलब नहीं है, बस उसमें जो है विद इन का यूज होना चाहिए। यानी इसी प्रकार से और भी विदाउट का बनाइए, ऑन का बनाइए, आर्ट का बनाइए, फोर का बनाइए या फिर ऑफ का बनाइए। सब में जो है हम क्या करना है, हम उस प्रीपोजिशन का जो भी 5 सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें उस प्रीपोजिशन को इन्वॉल्व हो रहना है, यानी कि वो प्रीपोजिशन को शामिल करते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम लोग का प्रीपोजिशन जो है अब ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो जो में देखेंगे क्या है। अगर कुछ भी ऐसा है तो ऐसा ईजी है, फिर भी अगर आपको समझ में आता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।